बजे, हम 9 बजे आने वाले थे, फिर हम सोचे चल जाते हैं, आपको फोन करने वाले थे, फिर चाची का मोबाइल ले ली चार्ज था। क्या है क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण एवं प्रश्न करेंगे। तो पहले क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू, यदि 10 बराबर क्या है 4/3, तो कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब जैसे त्रिकोणमिति में कोई फलन होता है टोटल 6 होता है ना, तो एगो दिया हुआ 10, ठीक है ना। 10 का दिया हुआ क्या 3/10 का दिया हुआ कि 10 बराबर कितना दिया 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, 5 को निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों भुजा निकालते हैं, क्या करते हैं तीनों भुजा निकालते हैं। देखो कैसे, इसको लिख दिए क्या चीज हल। तो 10a इक्वल टू कितना है बाबू 4/3। और चूंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो ना, थीटा जहाँ पर क्या है a है तो a लिखो, तो क्या होता है p/b। ट्रिक से समझाए थे ना, क्या ट्रिक बताए थे बोलो तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ई होता बाबू साइन थीटा बराबर p/h, कोस थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर p/b। तो ठीक क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो ये देखो tan a बराबर कितना है p/b होता है ना फॉर्मूला। तो p का वैल्यू कितना है बाबू 4 है, अब b का वैल्यू कितना है 3 है। हमको क्या निकालना है h, क्या निकालना है h। और चूंकि h बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट बोलो ना p² प्लस p² प्लस b²। तो h इक्वल 1 सेकेंड लेट यू साइलेंट, ठीक है ना। 1 सेकेंड बताऊंगा, क्योंकि आज हर किसी की जिंदगी क्या है बाबू कब्र है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिसमें सब्र है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो p का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर किए, और b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर किए 16 9। तुम बताओ बाबू, ठीक है, नहीं तो छठी का दिन आज दिला दूंगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है बोलो ना 5 होता है 5 होता है, ठीक है। अब इसका फिगर बना लो, क्या कर दो फिगर याद दिलाइए इसको। समकोण त्रिभुज बनाना, कौन त्रिभुज बनाना बुआ समकोण। इसका नाम दे दो A B C, C है, ठीक है। तो A तो 90 डिग्री है, कौन A है, A हुआ ना, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है, पता है तो क्या बताए थे एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब। तो लंब बोले तो P का वैल्यू कितना है बाबू 4 है, क्या है 4 है। जब ई P हो गया तो B होगा 100%, क्योंकि H हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो H का मान 5 है। तो हमको अंग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले क्या निकालो जेमन से 10 है तो कोट निकाल लो। कोट A बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू b/h होता है। हाइड क्रम हीन क्रम धनु क्रम गैलो क्रम ले लो, ठीक है। तो कोट A इक्वल टू B का वैल्यू कितना है बोलो ना 3 है, और P का वैल्यू कितना है 4 है, हो गया आंसर। एनीबॉडी प्रॉब्लम्स। अब आर नेक्स्ट लिखा लो, साइन क्या होता है साइन A इक्वल टू p/h। एंगल के डायरेक्ट भी लिख सकती हो, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना है 3 है, नहीं होता है दिनों में। और B का वैल्यू कितना है 3 है, अब साइन निकल गया तो H का वैल्यू 5 है। हाँ, तो H का वैल्यू 5 है, बोलो ना। बड़े लोगों की छोटी गलतियां होती रहती, क्या छोटी सी गलती के लिए जान लोगी क्या। देखो ध्यान से, अब क्या निकालेंगे कोसेक है, क्या निकालेंगे बाबू तो ये उल्टा हो जाएगा H/P। तो H का मान कितना उलट जाएगा मुंडी भाई, उल्टेगा ना, बोलो हां या ना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे कोस A क्या होता है बोलो फॉर्मूला cos है, हाँ b/h। तिरिक बोलना है पाकिस्तान भूखल का पेशल का और हिंदुस्तान हरियर और भरियर, ठीक है ना बाबू। तो साइन कोस tan, तो कोस क्या होता है b/h यानी b/h। तो b का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू 3/5। अब क्या निकालेंगे से, तो से क्या होगा बाबू मुंडी बार पलट जाएगा h/b यानी कि 5/3। ये क्या हो गया टोटल आंसर हो गया। एनीबॉडी प्रॉब्लम्स क्या लिखें, अतः अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो पहला क्या लिखला बाबू कोट A बराबर कोट A इक्वल टू कितना है
बोलो ना, 3/4 3/4। उसके बाद साइन ए इक्वल टू कितना है? 4/5 4/5। फिर कोसेक ए इक्वल टू कितना है? 3/5 3/5 है, 3/5 है, 5/4 है। 5/4 ठीक है, और कोस ए इक्वल टू कितना है? 3/5 3/5 है। और सेक ए इक्वल टू कितना है? 5/3। ये सब क्या हो गया? आंसर हो गया। एनीबडी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्या किए बाबू? तीनों भुजा निकाल लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले तीनों भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? शकल बनाएंगे। शकल मतलब फिगर। और फिगर कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। अगर देखो यहाँ ए रहेगा तो ए के सामने देखेंगे, बी रहेगा तो बी तो रहबे नहीं करेगा क्योंकि बी हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। और सी के सामने ला देखेंगे, सी के सामने ला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो इसमें दिया हुआ था ए। कुछ दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा भी डॉट है? नहीं ना। आगे बढ़ो अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या दिया हुआ है? sin b बराबर sin q। तो सीधा हमको क्या करना है? कोण b बराबर कोण q। तो कोण b q क्या है? न्यून कोण है। क्या है बाबू? न्यून कोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना दो पहले। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये स्टेट ही क्या है बाबू? सीधा समझना है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या दे दिए? मान लो b दे दिए, इसका नाम, इसका नाम ए, क्यों? इसका नाम ए दे दिए। तो b क्यों क्या? न्यून कोण है ना। ये भी क्या है बाबू? कौन है? न्यून कोण है। ये भी क्या है? न्यून कोण है। बोलो फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है ना? क्या करा? b तथा क्यों न्यून कोण है। तो यहाँ तो रखे नहीं b क्यों, क्योंकि तो समकोण होगा। 90 दिया है। क्या दिया हुआ है हमको? sin b बराबर sin q। sin b बराबर sin q। तो b कहाँ दिख रहा है तुमको? ऊपर। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब होगा। तो sin का फॉर्मूला क्या था? लंब बटा कट। यानी इतना बटा इतना। a q बटा b q। एनीबडी प्रॉब्लम्स? अब देखो sin q। तो q कहाँ है? यहाँ है। ये हंस कौन देना आएगा? लंब यही ना होगा। ab बटा b q। हाँ, तो b q लिखे ना। तो क्या लिखे? अरे दिमाग खड़ा बदमाशी, एक आधा देंगे अभी, ठीक है। अब देखो ये क्या कट जाएगा ना। ये तो कहेगा हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन ले ले एक क्यों है और बराबर क्या है? ए बी है। ये कट जाएगा ना। उदाहरण बोलो। ये कटेगा, कोई प्रॉब्लम है काटने में? अब यहाँ खड़ा होता क्या जाना था? ए जाना था। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर। 1 सेकंड पहले यहाँ लिखोगी समान भुजा के। तो ए है, देखना ध्यान से। ये क्या है? ए क्यू कहाँ जना रहा तुमको? यहाँ। तो इसका सम्मुख कोण क्या जना रहा? कोण बी क्या जना रहा? कोण बी। कोण देखना है। ए बी है ना, सॉरी ए क्यू है। इसका सम्मुख कोण क्या है? बी है ना। अब देखो यहाँ ए बी है। ए बी कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो इसका सम्मुख कोण क्या है? सामने क्या दिख रहा है? कोण क्यू। ये क्या हो गया? सिद्ध हुआ। क्या हुआ? बन गया, सिद्ध हुआ। हाँ, मजा आया। तो ये सबसे इजी मेथड से बताया है, ठीक है ना। फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा था? यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो तो न्यून कोण के बारे में तुमको बता दिया था। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री छोटा कोण क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कल तुम गायब थी, समझ गए? कल क्लास था। हाँ, ठीक है। आने वाला था। देखो ध्यान से, न्यून कोण हो जिससे क्या है बाबू? sin b बराबर sin q। तो सीधे हमको क्या करना है? कोण b बराबर कोण q। तो यहाँ तुमको कुछ नाम दे सकते हो। यहाँ लिखल नहीं ना कि ए लिखो या पी लिखो क्यू लिखो, लेकिन तुमको बी क्यू के क्या रखना है? न्यून कोण रखना है। तुम्हारा नाम साजिया है तो यहाँ एस भी लिख सकती हो, ठीक है ना। हाँ, कुछ कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे लिखेगा, क्योंकि ये भी न्यून कोण हो, ये भी न्यून कोण है, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नाम दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी है तो टी दे दो, कुछ छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम हुआ? आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं ना। क्या है? क्या लिखा बाबू? दिया है। sin b बराबर sin q। तो sin b है ना, कहाँ है b? यहाँ। तो sin का फॉर्मूला क्या था? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? a q बटा b q। एनीबडी प्रॉब्लम्स? नहीं। बड़ी नो प्रॉब्लम्स। ये बोलोगे नहीं बोलोगे, ठीक है। अब sin q है। sin q यही है ना, q यही है ना। तो क्या? तो लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? a b बटा b q। अभी क्या कहेगा? हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। तो क्या बचेगा? a q बराबर b, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा है? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज लिखना जरूरी है, ये पढ़ने है, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे भैया, प्रूफ लेके साइलेंट।
अब देखना है ए क्यू कहाँ दिख रहा है, तो इसका सम्मुख कोण क्या है, बी है, और ए भी कहाँ है, ए, हाँ, इसका सम्मुख कोण क्या है, क्यू है, क्या सिद्ध हुआ, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? अच्छा लो प्रूफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PROVED। एनी प्रॉब्लम्स, उतारो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? No. तुमको सेवजन त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ठीक है ना, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, सी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर कितना दिया हो, 29 इकाई, इकाई मतलब हुआ सेंटीमीटर, ठीक है ना, बी सी बराबर कितना है, 21 इकाई, ठीक है, और कोण क्या है बाबू, ए बी सी बराबर थीटा, तो बीच वाला की वैल्यू होता है, समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी बराबर थीटा, समझे ना। और देखिए आगे क्या है, देखिए आकृति 8.10 में, 8.10 में ये आकृति फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करूंगा, तीनों भुजा निकाल दूंगा, ठीक है ना। और तुमको पता है थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, बुआ, लंब कहलाता है, तो लंब कितना है, ये हमको निकालना है, ये निकालना है ना, फिर निकालना है ना, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और जब लंब ई हो गया तो पता है क्या होगा, क्या होगा, बी, बी का वैल्यू कितना है, 21 है ना, और एच का वैल्यू कितना है, पहले बोलो ना, 29 इकाई मतलब हुआ सेंटीमीटर, क्या हुआ सेंटीमीटर। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम हुआ, लिखिए ना, लिख रहा हूँ, हमको क्या निकालना है, पी, तो पी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला, इसको अंडरलाइन कर दिया देखो, यहाँ तक हो गया ना, वहाँ पे है, मिल गया, सब है। तो देखो P इक्वल टू रूट अंडर एच का मान कितना है बाबू, 29 है, इसका स्क्वायर कर दिया ना, बोलो ना, अब B का मान कितना है, 21 का स्क्वायर कर दिया ना, तो 29 का स्क्वायर क्या है, ट्रिक बताए थे, रईस के रईस बना दो, गरीब का गरीब कर दो, 30 से कितना कम है, 30 से कितना कम है, एक और कम करो, कितना हुआ, 28, 28 दिया 84, तुमको भी सिखा दूंगा, एक बार 28 दिया 84, एक का स्क्वायर हो गया, ये रईस है कि गरीब बताओ, 20 से कितना कम है, ज्यादा है, रईस को रईस कर देंगे, गरीब को गरीब कर देंगे, तो देखो ये कितना, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 20 से एक ज्यादा है ना, तो एक और ज्यादा कर दो, कितना हो जाएगा, 22, 22 दूना 44, एक का स्क्वायर कर दो ना, 29 गुना 29, ठीक है, देखो ध्यान से, अब घटेगा क्या होगा बाबू, 400, सेव जल, 400 का वर्गमूल कितना होगा, 200 निकल गया। अब हमको पी का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है ना बाबू, अब बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा है ना, कहाँ है, यहाँ लंब बटा कर्म होता है, कोस थीटा बराबर आर बटा कर्म होता है, यानी क्या होता है बाबू, बी बटा एच होता है, स्क्वायर है स्क्वायर, साइन क्या होता है, बी बटा स्क्वायर है तो बी का वैल्यू कितना है, बोलो ना, 21 है, एच का वैल्यू कितना है, 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर 46, ठीक है, पी का वैल्यू कितना है बाबू, 20 है, अब एच का वैल्यू कितना है, 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 21 बने के 441, 29 का कितना होता है, 841, ये कितना होता है, 400 होता है, ये 841। अब नीचे वाला सकल सूरत सेम है, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार दो, ठीक है ना। एक बटन कितना है, तो जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 841 बटा क्या होगा, 841। अभी क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सर, हम ले ले डूबेंगे, क्या है इसका आंसर, एक आएगा, कोई प्रॉब्लम है। अब सेकंड क्वेश्चन देखना है, निकालना है कौन सा थीटा, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा साइन और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे सब वैल्यू दिया हुआ है भैया, कहां पे ले दिया, साइन स्क्वायर पर कहां दिया, अरे यहाँ देखो क्वेश्चन ही है, अरे यहाँ पे सॉरी यहाँ छूट गया होगा, ठीक है। वही तो बोल रहे हैं, अब देखो क्या है, कोस थीटा की वैल्यू कितना, यही है सब चीज, लिख दो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से लिख दो, ठीक है, कितना है ना, ये कितना बाबू, 20 बटा, दोनों सेम चीज तो हो गया, हाँ तो सेम चीज है, तो क्या करोगे, प्लस और माइनस में ना, हाँ ये कितना हुआ, 441 हो गया, ये 800
41 क्या है 400 है 400 ये कितना है? 848 वाला 841 एलसीएम लेकिन कितना है 848 841 कितना 441 माइनस 400 अब घटेगा तो कितना बचेगा 41 बटा 841 क्या हो गया आंसर काटेगा नहीं बढ़ेगा जब नहीं बढ़ेगा तो जबरदस्ती थोड़ी सा मारेंगे 41 आवाज संख्या है आवाज संख्या कोई से थोड़ी सा करता है नहीं ना करता है तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में नो भैया आगे बढ़ो नो देखो बाबू एग्जांपल 4 है क्या कर रहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है तो पहले क्या करेंगे सबसे पहले वो फिगर बना दो सकल बनाएंगे ठीक है ना इसका नाम ए बी सी क्या कर रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ठीक है तो बी समकोण कर दिए एनीबडी प्रॉब्लम्स No, भैया। और क्या दिया हुआ बाबू tan a बराबर 10 a बराबर 1 दिया हुआ एक। तो tan a बराबर अच्छा कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना हाँ। लिख सकते हैं ना हाँ। इसको 1/1 लिखने में कोई दिक्कत कोई है दिक्कत नहीं। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है tan a बराबर बोलो ना p बटा h p बटा b b होता है p बटा क्या होता है tan a बराबर h p बटा h p बटा h नहीं p बटा b दिमाग खराब करती हो p बटा b यही करे थे अरे दिमाग पाकिस्तान भूखल का प्याज फसल का हिंदुस्तान हरियर और भरियर क्या होता है p बटा b होता है तीन भी बताओ पागलपंती अब क्या समझाओ देखो दिमाग बोलो बाबू b का मान कितना है 1 है b का मान कितना है 1 है हमको क्या निकालना है h क्या निकालना है h h इक्वल टू फार्मूला क्या होता है चूंकि h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर अब बता रहा हूं इसको अरे ठीक तो है मारिए ना? काहे h इक्वल बोले? टू 1 का स्क्वायर होगा ना 1 का स्क्वायर होगा सही है बोलोगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा कि रूट 2 होगा तो हम क्या बोल रहे हैं रूट 2 निकल गया ठीक है ना अब देखो क्या है यहाँ क्या दिया a दिया हुआ है तो a भी पहुंचे यहाँ है ना तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा बाबू लंब लंब का मतलब p तो p का वैल्यू कितना है 1 है अब b का वैल्यू भी कितना है 1 है h का वैल्यू कितना है अंडर रूट 2 हमको क्या निकालना है ये चीज निकालना है सिद्ध करना है इतना बराबर a क्या करना है सिद्ध करना है बोलो ना LHS लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin a into cos a इतना स्केल आना है हमको एक नहीं तो स्केल उठाना क्या करेंगे छोड़ देंगे ठीक है ना तो 2 है ना बाबू यहाँ गुना हुआ इसका मतलब इंटू मतलब क्या था गुना तो साइन क्या होता है बाबू लंब बटा कर्ण तो a है ना तो यहाँ जब खड़ा होगा तो क्या जनाएगा ये हमको जनाएगा क्योंकि ये तो कर्ण है लंब क्या है BC एक है ना पहले लिख दूं क्या लंब कितना है लिख दीजिए भैया पहले p लंब बटा कर्ण होता है लंब बटा कर्ण लो लिख देते हैं लंब बटा कर्ण और कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण आधार बटा कर्ण कर्ण एनीबडी प्रॉब्लम्स तो 2 है ना p का वैल्यू कितना है बोलो ना 1 है h का वैल्यू √2 आया ना हां b का वैल्यू 1 है इसका वैल्यू क्या है √2 है गया तो ये गुना होगा क्या ऊपर में 2 आएगा √2 गुना √2 क्या होगा दो 2 होगा हाथ भैया कैसे 2 होगा कैसे 2 होगा कैसे कैसे भी कोई पूछ लिया कैसे देखो गुना कर रहे हां हैं भैया √2 गुना √4 नहीं होगा हाँ नहीं भैया √2 गुना √2 तुम बोले 2 कैसे कोई पूछ लिया था कहेगा भैया √2 गुना √4 हुआ क्या हुआ √4 हुआ लेकिन रूट से बाहर कौन निकलता है जो खंड करते हैं 2 गुना में निकलता है और 4 के बराबर क्या होता है 2 क्या होता है √2 क्या होगा 2 होगा कट गया ये अभी क्या कहेगा हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको डुबाएंगे ले डूबेंगे तो आ गया नेक्स्ट यही लाना था RHS में ये क्या आ गया RHS तो बोलो ना LHS इक्वल टू RHS ये क्या हो गया चलिए भैया अब बोलो त्रिकोणमिति भारी लगा है नो तुमको भैया इजी लग रहा है पीएच हाँ। दिमाग खराब हाँ कुछ भी दिक्कत है तो बोलो पीएच और का ठीक बताऊंगा क्या ई पीएच इसमें दिक्कत होता है हाँ मतलब बस किसान इतना भूल जाओ कि पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान नहीं। हरा भरा नहीं भैया कि हमारे next का week है थोड़ा टाइम लगता है तो आप लिखने का भी टाइम भी दे देते हैं आप पूछ लेते तो साइन क्या करो लिखने के टाइम उतना नहीं लिखा सकती हो हाँ, 100% फोकस करो खाली समझ साइन लीजिए याद है सलाम बटा करना पी बटा एच चलो उतारो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना एग्जांपल 5 है क्या है बाबू एग्जांपल 5 है क्या करा त्रिभुज OPQ में त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है समकोण है पहले वो त्रिभुज बना लो क्या बना लो बाबू त्रिभुज कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या करा त्रिभुज POPQ में तो बीच में लग देते हैं तो बीच में क्या रहेगा समकोण इसका O दे दो नाम इसका Q दे दो ये आगे पीछे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं
यहाँ क्या लिख दिए बाबू, हल। हल। कड़ा था त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, समकोण कर दिए। एनीबडी प्रॉब्लम्स? नो। बोलो एवरीबडी नो प्रॉब्लम। एनीबडी प्रॉब्लम्स? एवरीबडी नो प्रॉब्लम। एवरी नहीं होता OP बराबर कितना दिया बाबुआ? 7। बोल ना, दिया है, दिया है, क्या दिया है? क्या दिया OP है? बराबर 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। OP कहाँ, यही है ना? ये कितना दिया हुआ? 7 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर। तो ये देखो क्या करना है यहाँ से, OQ बराबर क्या हो जाएगा? PQ। 1 प्लस PQ होगा ना? इस सेंटीमीटर लास्ट में भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका साथ साथ रहना था। ठीक है ना? समझे कि नहीं? आंसर जो रहेगा उसमें सेंटीमीटर लगा देंगे। क्लियर? तो ये क्या दिया हुआ? OP 7 दिया हुआ था ना? जी भैया। अब इसमें देखो हम क्या किए, OQ बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस PQ। क्योंकि देखो इसमें एक एक भुजा दिया हुआ है, दो को नहीं दिया हुआ, तीसरा निकाल ले। हाँ। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे। तो ये तो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो इसमें OQ लिखो या PQ लिखो। मान लो हम OQ लिखे तो ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, ठीक है ना? अब मान लो तुमको E लिखना था, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है? OQ है ना, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में इक्वल टू PQ। तो कहने मतलब PQ बराबर क्या? पहले ही ठीक था। तो कैसे करो, दोनों में से किसी एक का वैल्यू लिख लेंगे। OQ बराबर OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस PQ। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। यानी OQ का मान क्या है? 1 प्लस PQ। 1 प्लस PQ। तो जब एक भुजा दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, और दो को भुजा निकालने की चर्चा अगर होगा, ठीक है ना? क्योंकि एक ही भुजा अगर ये दे रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते, ये भी दे रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते। आ रहा समझ में? नहीं, इसमें एक ही बन दिया हुआ OQ। ठीक है ना? तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या था? यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्गांश दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। ये बताओ, इसको चेहरा देख के बताओ। OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर PQ। नहीं, हाँ, चलो OP। PQ कोई प्रॉब्लम नहीं। PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर। अरे बाबू, इतना प्लस इतना बोलोगे, इतना प्लस इतना बोलो। 3 प्लस 3 ये 3 प्लस 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। OQ की वैल्यू कितना बाबू? 1 प्लस PQ। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो रहा है नो भैया। तो? अब देखो PQ है ना, है ना PQ। हाँ। PQ तो दिया हुआ नहीं, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो। OQ का मान दिया हुआ कितना दिया? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे ना? 49। ये बोलो A प्लस B का होल स्क्वायर होगा ना? क्या होता है? क्या होता फॉर्मूला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बोलो डायरेक्ट लिखा हूं तो कोई दिक्कत है? समझ जाओगे नहीं? प्लस B का हाँ होल भैया। स्क्वायर। ये क्या है? PQ का स्क्वायर। स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। अब देखो बराबर में सेम डिजिट रहता करता है ना, ये प्लस में, ये क्या प्लस में कट जाएगा, इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस ऐसे ही काट दो। एक स्टेप बढ़ा दो, नहीं एक स्टेप बढ़ा दो, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक ना? तो ये PQ का स्क्वायर है ना बाबू, आ प्लस 2PQ है ना, ये गुना हुआ 2PQ होगा कि नहीं? ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 49 हो गया। ये एक का स्क्वायर क्या होगा? तो एक प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब कौन कट रहा है? ये क्या कहेगा? हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको लेके डूबेंगे। क्या बचेगा बाबू? 2PQ इक्वल टू क्या होगा? 48 होगा। होगा ना? तो PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 48 बटा 2 वो बाद में 24 बाद में 24 बाद में होगा। तो PQ मान कितना लिखा है? 24 सेंटीमीटर लिख ला ना? 24। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब आगे देखो, PQ लिखिए ना 24 ऊपर लिख रहा हूँ, टेंशन ज्यादा, जरा रुको, जरा सब्र करो, ठीक है ना? अब देखो क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया बाबू? फर्स्ट लिखेंगे PQ का मान समीकरण एक में रखने पर। बोलो ना, PQ का मान समीकरण एक में नहीं रख एक में रखने पर, रखने पर। तो समीकरण एक क्या है बाबू? 1 प्लस OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। OQ का मान तो निकालना है ना? यस भैया। 1 प्लस PQ का मान कितना है बाबू? 24 आया, ठीक है ना? तो OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो जब भी एक भुजा दे रहेगा तो उससे डरना नहीं। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होगा, शायद 5 की 6 नंबर होगा, 4 की 5 नंबर, ये भी हो, ठीक है ना? बना लेना एक्सरसाइज से, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो क्या किया,
बना के लाना है। क्या करा था त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, समकोण कर दिया ना, यानी जैसे जैसे कहेगा उसे कर ले जाएगा। ओ पी का वैल्यू कितना दिया था 7 था, 7 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ था OQ माइनस PQ इक्वल टू कितना था 1 सेंटीमीटर। तो ये देखो हम OQ बराबर लिख दिए, माइनस में था इधर गया तो प्लस, इसको समीकरण 1 मान लिया। तो जब भी ये भुजा दे देगा कौन परिमेय लगा देंगे, पाइथागोरस का परिमेय। तो क्या होता है बड़ी भुजा का बल, कहते हैं मतलब OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मान क्या था, ये था, तब लिखा हुआ OQ का मान इतना, तो लिख दी। क्लियर, आई जैसे था वैसे समझने को प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगे बढ़ूं आप। अब क्या निकालना है तुमको, निकालना क्या है बोलो ना, साइन क्यों निकालना है, साइन क्यू और cos क्यू एंगल हाथ एक के बार 5 रोटी एक के बार ठूस लेती हो, एक खाती होती है, दिखाती होगी नहीं 5 एक के बार ठूस लेती हो। बता रहे हो भी निकाल। अब देखो साइन क्यों है, क्यों यही है ना, तो इसके सामने का पूरा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा बाबू, पी बटा h भैया, लंब होगा ना। तो लंब p बटा क्या होता है h होता है। p का वैल्यू कितना है बोलो ना, पी का वैल्यू 7 पहले लिख दो, सब लिख दो ना। p है ना, h कितना है बाबू बोलो ना 25, और क्या है b कितना, 24 लिखिए p क्या है? 7, p क्या है 7/25, 7/25। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में दिया। अब कोस क्यों इक्वल टू क्या होगा b बटा h। b का वैल्यू कितना है बोलो ना, b का वैल्यू 24 है, और इसका वैल्यू क्या है 25, ये क्या है सेंटीमीटर, अब ये आंसर। ठीक है। तो लिख दो अतः साइन क्यू इक्वल टू 7/25 सेंटीमीटर तथा क्यू इक्वल टू 24/25 सेंटीमीटर है। बोलो एनीबडी प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी कहो भी डोट है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, बन जाएगा ना, ठीक है, बन जाएगा ना। एक्सरसाइज बना के लाना, क्योंकि बने या ना बने तो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें तो गलत बात है, गलत बात है ना, इसलिए उतारो ऐसा।